जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सुपरहिट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब आने वाला है ऐसा बड़ा धमाका जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे अब मजा आएगा। कहानी में शुरू होने वाला है जबरदस्त मोड़, जहां तुलसी को आखिरकार पता चलने वाला है नोएना की असली चालों का और मिहिर के आसपास घूमने की उसकी साजिशों का। दोस्तों, यूएस ट्रिप से सबके लौटने के बाद घर में माहौल काफी अलग होता है। तुलसी के चेहरे पर मुस्कान तो होती है, लेकिन मन में एक बेचैनी। वहीं दूसरी तरफ नोएना अब अपने नए प्लान पर काम शुरू कर चुकी होती है। वो चाहती है कि किसी भी तरह मिहिर के और करीब आ सके और तुलसी की जगह अपने नाम कर ले, लेकिन उसे क्या पता कि अब उसके खुद के बनाए जाल में वही फंसने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है जब परी तुलसी के पास आती है और उसके हाथ में एक फोटो होती है। परी मासूमियत से कहती है, मम्मी देखिए ना, नोएना आंटी और पापा कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। लगता है नोएना आंटी ने तो आपकी जगह ही ले ली है। तुलसी उस तस्वीर को ध्यान से देखती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्का सा दर्द झलकता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए परी से कहती है, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता परी, न तेरे पापा की जिंदगी में और न इस घर में। हो सकता है तुझे मुझ पर या तेरे पापा पर भरोसा ना हो, लेकिन मुझे अपने रिश्ते पर पूरा यकीन है। मिहिर कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। इधर दूसरी तरफ नोएना अपनी चाली चलना शुरू कर देती है। होटल के बाहर वो मिहिर से कहती है, मिहिर मेरी चप्पल टूट गई है और मेरे पास शॉपिंग का टाइम भी नहीं था। इस हील में मैं चल ही नहीं पा रही। मिहिर पहले तो थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर उसका दिल पिघल जाता है। वो नोएना की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है और दोनों साथ साथ अंदर इवेंट हॉल में चले जाते हैं। वहीं पीछे से हेमंत ये सब कुछ देखता है और उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। इवेंट के अंदर मिताली और सूची भी मौजूद होती हैं। सूची नोएना को कोने में ले जाकर समझाती है, देखिए नोएना, आप जो कर रही हैं वो गलत है। अगर तुलसी को जरा भी भनक लग गई तो वो आपको कभी माफ नहीं करेगी और मिहिर के आसपास भी नहीं आने देगी। लेकिन नोएना के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता। वो ठंडी आवाज में जवाब देती है, सूची, मुझे किसी की परवाह नहीं है, न तुलसी की न दुनिया की। अब मुझे सिर्फ खुद से मतलब है और मिहिर से। दूसरी तरफ हेमंत की बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे महसूस होता है कि नोएना के इरादे ठीक नहीं है। वो मन ही मन सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है। नोएना भैया के बहुत करीब आ रही है और ये सही नहीं है। मुझे भाभी को सब बताना ही होगा। हेमंत तुरंत तुलसी को फोन करता है और सारी बातें बता देता है, नोएना की हरकतें, उसके बहाने और मिहिर के आसपास मंडराने की कोशिशें। तुलसी सब ध्यान से सुनती है। फोन रखने के बाद वो परी की कही बातों को याद करती है और खुद से कहती है, हेमंत सही कह रहा है, नोएना का इरादा साफ नहीं है। मुझे तो शोभा ने भी पहले ही चेताया था कि एक दिन ये औरत मेरे खिलाफ जरूर कोई चाल चलेगी। अब तुलसी का चेहरा शांत जरूर है, लेकिन उसकी आंखों में आग साफ दिखती है। वो धीमे स्वर में कहती है, हेमंत तुम चिंता मत करो, अभी सही वक्त नहीं है। भैया को सही सलामत लेकर आओ, फिर मैं देखती हूँ इस नोएना को कैसे लाइन पर लाना है। इस बार उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या तुलसी सच में नोएना की साजिश को उजागर कर पाएगी? क्या मिहिर समझ पाएंगे कि उनके आसपास जो मुस्कान है वो असल में एक धोखे का मुखौटा है? या फिर नोएना अपनी चाल में इतनी आगे बढ़ जाएगी कि सब कुछ हाथ से निकल जाएगा? जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड होगा तूफानी ड्रामा और इमोशन का परफेक्ट मिक्स, जहां तुलसी और नोएना आमने सामने होंगी, एक सच्चाई के साथ, दूसरी छल के साथ। तो आप क्या सोचते हैं, क्या तुलसी जीत पाएगी अपने रिश्ते की ये जंग? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये ट्विस्ट पसंद आया हो तो इस अपडेट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आगे कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। राधे राधे, जय सिया राम।